अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। जैसे जैसे तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से निकली है वैसे वैसे हमें ये पता चलना शुरू हुआ है कि साबिक़ DGISI जनरल शुजा पाशा समेत बाकी जो दोस्त थे उन्होंने कैसे लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने का फ़ैसला किया और उन लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कैसे जो है वो बदनाम शुरू हुआ। आज फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा ये बात कही गई है कि अगर 5 चीज़ें तो आपने मुझे दे दी थी, अगर आपने छठी चीज़ जो मुझे नहीं दी उसकी वजह से मैं नहीं खेलता और ना ही मैं खेलने दूंगा। इसके सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो क्यों अब इस बात के ऊपर चुप नज़र नहीं आ रहे, जब तमाम फ्री कैन जो है वो इस बात का पर जोर दे रहे हैं कि बैरून मुल्क से हुकूमत गिराने के हवाले से कोई साजिश नहीं हुई। इसके ऊपर तफसीली जायज़ा लेते हैं। और दूसरा, मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीटों की एडजस्टमेंट के ऊपर या ओहदों की एडजस्टमेंट के ऊपर कोई डेडलॉक है या पीपल्स पार्टी कुछ मुतालबात कर रही है। इस सारी बात के अंदर कितनी हकीकत है? मेरी लंदन में इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है उसमें क्या बातें ज़ेर बहस आई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस इशू का जायज़ा लें जो कि मीडिया पहले दिन से रिपोर्ट कर रहा है, जब से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा का हलफ़ उठाया है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 15 सीटें मांग ली हैं, 20 सीटें मांग ली हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर ये चीज़ें मांग ली हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी ये वाली वजारतें मांग ली हैं और अब पीपल्स पार्टी है जो है वो सदर मुमलकत का ओहदा मांग रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तयशुदा हैं और इसके ऊपर इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हुए हैं। इन सारी बातों में किसी किस्म की कोई हकीकत जो है वो नहीं है। फ़र्ज़ कर लें अगर इन बातों को तस्लीम कर लिया जाए, जो मीडिया अपने तौर के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, ये अपने तौर के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो इसकी ख़बरें जो हैं वो चलवा रहे हैं या कोई और। ये मीडिया के कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो अपने तौर के ऊपर ख्वाहिशात को ख़बर बना के कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो ख़बरें चल रही हैं कि पंजाब से 15 या 20 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी मांग रही है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका पीपल्स पार्टी को फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। अगर ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी, अगर ये बात मान ली जाए कि पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर इतनी वजारतें मांग रही है, तो अगर ये बात मान ली जाए तो इसका पीपल्स पार्टी को फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर मुस्तकबिल के हवाले से इतनी मिस रिपोर्टिंग जो है वो क्यों की जा रही है? मिस रिपोर्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ ये पाकिस्तान के मीडिया के कुछ हलकों का हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये 2 सियासी जमातें जो हैं इनके अंदर माजी की बातों को लेकर या कुछ इन ऐसे वाक़यात को लेकर इनके अंदर तफरीक जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ़ एक ही ओहदा जो है वो मांगा गया है, वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि उनका कानून साजी के अमल के अंदर बहुत ज़्यादा मौसर अमल दखल हो और कुछ बहुत सारी ऐसे काम जो माजी में नहीं हो सके वो किए जा सकें। एक हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी दावा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा रखा गया है कि जो मुस्तकबिल के आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो उनके हाथ के अंदर होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा मुशावरत जो है वो उनकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, क्योंकि माजी के अंदर जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है उसके अंदर बामानी किस्म की मुशावरत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जानी चाहिए या मुकम्मल तौर के ऊपर वो मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे जो है वो लगाया जाना चाहिए। इसलिए मीडिया के हलकों की चूँकि रसाई नहीं है
इसलिए वो बिल्कुल एक यकतरफा किस्म की और एक ऐसी बातें रिपोर्ट कर रहे हैं जिनका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात के अंदर भी ये बातें डिस्कस नहीं हुई जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। मीडिया वहाँ उस मुलाकात के अंदर भी ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे लेकर जो है वो चला जाना चाहिए। ये ओहदे, ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर ना पहले डेडलॉक था ना ही अब डेडलॉक है। ये बात भी मीडिया के ऊपर बिल्कुल गलत तरीके से रिपोर्ट की गई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने किसी नाराज़गी के अंदर जो है वो वज़ारत ख़ारजा का हलफ नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ जैसे मैंने बताया कि एक ही सीट जो है वो मांगी जा रही है, बाकी सारी जो उनको दिया जा रहा है वो इनकी अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून की, सबकी ऑफ़र्स हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पीपल्स पार्टी ने मांगा नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है। देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये दोनों जमातें जो हैं वो पाकिस्तान को किसी भी सियासी बहरान से निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाती हैं। कहीं ये ख़ुद से ही आपस में ही इनके अंदर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं या मुस्तकबिल के अंदर ये दोबारा से किसी कंसेंसस के साथ पाकिस्तान में अपना किरदार जो है वो अदा करने की कोशिश करेंगे। अब जो इमरान खान हैं उन्होंने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया है कि ये जो मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत, ये जो साजिश हुई है उसकी ओपन सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहकीकात करे और ओपन तहकीकात करे और इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है उनको इस्तीफ़ा दे के जो है वो घर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ को इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो करनी चाहिए। अगर इमरान खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लें और जिस तरीके से इमरान खान धमकी अमेज़ रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसका जायज़ा लिया जाए और ये देखा जाए कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कौमी सलामती कमेटी के 2 अजलासों के बाद भी अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बात समझते हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए किसी किस्म की कोई मुदाखलत हुई है तो फिर पाकिस्तान के अदारों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अब मुस्तकबिल के अंदर वो किस तरीके से ऐसे प्रेशर ग्रुपों को ट्रीट करेंगे। अगर इमरान खान की ये बात तस्लीम कर ली जाए कि उनके केस की ओपन के हेयरिंग जो है वो समाअत होनी चाहिए, तो यही इमरान खान हैं जिनकी माजी की हुकूमत जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में जब उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनके केस की ओपन समाअत जो है वो की जानी चाहिए और वो लाइव दिखानी चाहिए ताकि कौम को पता चल सके कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात जो हैं वो कैसे दर्ज किए गए हैं। गो के अब इमरान खान जो है बरियो ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने की गलती की, उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ज़िम्मेदार इमरान खान ही हैं। उस वक़्त उनकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की थी, तो इसलिए कि उनका केस की ओपन हियरिंग समाअत जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इमरान खान का ये मुतालबा जो है ये भी तस्लीम नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो एक बिल्कुल फजूल, बेबुनियाद और झूठी किस्म के बयानिए की और एक फाशिस्ट किस्म के बयानिए की जो है वो तहकीकात करने का जो है वो स्टेप उठाएं। नो डाउट कि ये बात ज़ेरे गौर है कि इस शख्स को चुप कराने के लिए एक ही दफ़ा जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल इसकी समाअत कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शख्स DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अस्करी क़यादत के वाज़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इनकार के बाद, कौमी सलामती कमेटी के वाज़िया इनकार के बाद ये बात तस्लीम करने पर राज़ी नहीं है और उसने पाक फ़ौज की इंटेग्रिटी को एट स्टेक लगा दिया है, तो वो बंदा बाद में सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या सलूक करेगा। फिर जो शख्स बड़ी ज़बरदस्ती के साथ अपनी फाशिस्ट तरीक़ों से, आमराना तरीक़ों से अपनी बात मनवाने के लिए धमकियां दे रहा है और हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है, हर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को दुनिया के अंदर नुकसान पहुँचे, तो उस शख्स वो बाद में कैसे जो है वो तस्लीम कर पड़ेगा। ये बात भी रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए कि पाकिस्तान को गुज़श्ता 1 माह के अंदर जितना नुकसान इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है, ऐसा नुकसान
पाकिस्तान के अंदर हज़ार कलभूषण जो हैं वो भी पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके जितना नुकसान इस शख्स ने पहुंचा दिया है। इसलिए रियासत को कतन ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए ऐसे फाशिस्ट ग्रोहों से जो धमकी अमेज़ नज़रिया लेकर, पुरतशद्दद नज़रिया लेकर, आमराना नज़रिया लेकर अंदर खाते रियासी इदारों के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर वो इक़्तिदार में आने की या उनको लालच देकर इक़्तिदार में आते हैं और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये तहरीक-ए-एतमाद पूरी होने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, ये भी वो मुस्तहक नहीं थे। इन्होंने भी गिरी हुई हरकत जो हैं वो की हैं। आप पंजाब की मिसाल दे लें, गवर्नर पंजाब, सदर मुमलकत और बाकी इदारों में लोग जो इमरान खान वो चिमटे हुए हैं, जफ्फी नहीं जैसे डाली होती, जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं कि हमें क्यों उतारा गया है, हमने नहीं उतरना, और रोई जा रहे हैं। ऐसा कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। और जिस तरीके से इमरान खान बार बार पाक फ़ौज को झूठा करार दे रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर इंडिया जो है वो एक पूरा नैरेटिव लेकर चल रहा है कि ये देखें जी, हम भी कहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो झूठी है, अब उनका अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कह रहा है झूठा है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर नैरेटिव लेकर इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी साख दाव पर लगा दी गई है। इसलिए ये कतन इस तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ मेरे समेत इस कौम का सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि जो पाकिस्तान के हकीकी अवाम हैं, साइलीन हैं, उनके मुकदमात सुनने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास और पाकिस्तान की अदलिया के पास टाइम नहीं है, लेकिन इस तरह के ब्लैकमेलर्स के मसाइल सुनने के लिए, इनके मुकदमात सुनने के लिए 5-5 घंटे की 5-5 जजेस जो हैं वो समाअत करते हैं। तो ये बुनियादी साइलिन के जो बुनियादी हकूक़ हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जाती है। रही बात इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डराने धमकाने की धमकियां हैं। जैसे माजी में भी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसा रवैया इख्तियार करती रही है। अब शायद इनको अकल आ जाए और ये मुस्तकबिल में ऐसी गलती ना करें, लेकिन मुझे इनसे तवक्को नहीं है। और अब वही रवैया जो है तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान जो है वो इनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि चूँकि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आ गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करना चाहिए। और ये पता तो लगना चाहिए कि आखिर इस शख्स को अमेरिका से, इसराइल से, भारत से कौन से वो लोग थे जो फंडिंग करते रहे हैं इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। उनकी तहकीकात होनी चाहिए। हो सकता है इमरान खान इनसे बरी हो जाए, लेकिन हो सकता है सज़ा हो जाए। तो ये चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। उन चीज़ों को पब्लिक होने से रोकने के लिए एक तरफ तो इमरान खान कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ साजिश हुई है उसकी तहकीकात, बैरूने मुदाखलत की तहकीकात तो ओपन होनी चाहिए, लेकिन जो उनको फंडिंग हुई है बैरून मुल्क से उसकी तहकीकात ओपन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को कर रहे हैं। तो पहले दिन से लेकर आज के दिन तक इतने तजादात हैं इस शख्स के बयानात के अंदर, इक़दामात के अंदर, कॉलो फेल के अंदर, कि आप इस शख्स के जो मुतालबात हैं, इनके जो ज़िद है, इनके जो रोने वाली ज़िद है वो नहीं आप पूरी कर सकेंगे। इसलिए रियासत को चाहिए कि इसको ये जो मर्ज़ी कर ले, हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ इन इक़दामात को रोकने का मौका दे। और रियासत को बहरहाल ये बात सोचने की ज़रूरत है कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी बुग़्ज़ के अंदर मैं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा, आप नून लीग के साथ आपके इख्तलाफात पैदा हो जाएँ, पीपल्स पार्टी के साथ आपके इख्तलाफात पैदा हो जाएँ। उन्होंने कभी माजी के अंदर आपके साथ इतनी बुरी नहीं की जो इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पाक फ़ौज और अस्करी क़यादत के साथ ये वाला जो सलूक जो है वो कर दिया। वो लोग फिर भी सियासतदान हैं, किसी भी तरह के इख्तलाफ के ऊपर बैठकर बात करने का हौसला रखते हैं, बात के साथ नेगोशिएट करने का हौसला रखते हैं। और पाकिस्तान की सलामती की बात आती है तो फौरी तौर के ऊपर सरेंडर करते हैं, बैठते हैं और आगे को मामले को लेके चलते हैं। इसलिए मुस्तकबिल में कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी किस्म का NRO देने का, किसी रिटायर्ड फ़ौजियों की ब्लैकमेलिंग की वजह से अगर अस्करी क़यादत का ये बनता है कि वो दोबारा से इस शख्स को NRO दें, तो पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर NRO देने की कोशिश जो है वो ना कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।